हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। तो काफ़ी लोगों को मतलब हम लोग जैसा जानते हैं कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए मिनिमम 1 से 1.5 ईयर्स देना होता है। मोस्टली यही ड्यूरेशन होता है। बट ये 1 से 1.5 साल में सब कुछ मैनेज कैसे करें? इतना बड़ा सिलेबस होता है, सारी करंट अफेयर्स होती हैं, ऑप्शनल होता है, सब चीज़ को इसी 1 1.5 साल में मैनेज करना है। फिर इतनी सारी चीज़ें याद करनी होती है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी इन 1 ईयर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक आइडियल स्ट्रेटेजी? तो चलिए उस पर बात करते हैं। और हाँ, ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी जो नॉर्मल स्ट्रेटेजी होती है वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। नो नीड टू फॉलो इसे, मतलब कि एक आप लाइन बाय लाइन फॉलो करो ही पूरी आइडियली। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? तो जैसे कि अगर हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग मई जून से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और हमारा प्रीलिम्स भी होता है जून में होता है, तो करंट अफेयर्स कब का पढ़ना है? तो अगर आप 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, 2 साल का भी पढ़ सकते हो, बट मिनिमम 1 ईयर का तो कवर होना ही चाहिए। क्योंकि हमें पता है 75% to 80% करंट अफेयर्स कम्स फ्रॉम जस्ट 1 ईयर। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आप मई से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी आपको न्यूज़पेपर उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा अगर आप टोटली न्यू हो इस प्रिपरेशन में, टोटली न्यू हो अगर तो। न्यूज़पेपर में क्योंकि हमारे पॉलिटी और इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी टर्म्स होती हैं जो कि आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। तो हम लोग मान के चलिए मई में स्टार्ट करें प्रिपरेशन या जून में स्टार्ट करें, तो जून में हमने स्टार्ट करनी है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए हमें देनी है 15 डेज, और उसी के साथ साथ हमें लेके चलनी इकोनॉमी। यानी कि 30 दिन में, 30 डेज में हमें पॉलिटी और इकोनॉमी आधा आधा, एटलीस्ट हाफ हाफ तो ख़त्म कर ही लेनी है। इससे ये होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह न्यूज़पेपर में आप वो समझने लग जाओगे, या मैगजीन में जो कुछ चल रहा है, मैगजीन में छप रहा है, वो सब आप समझ पाओगे। तो सबसे पहला स्लॉट हमारा रहेगा पॉलिटी और इकोनॉमी का। फिर हम लोग बात करते हैं जुलाई मंथ की। तो जुलाई मंथ में जो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेकर के चलो, और साथ में आपका करंट अफेयर्स चलता रहेगा। करंट अफेयर्स कैसे करें उसके लिए एक अलग वीडियो हमने बनाई है, वो जाके देख लो। तो आपका करंट अफेयर्स चलता रहेगा, जो न्यूज़पेपर मैगजीन जो भी है। तो आप जुलाई में ले रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री, और साथ साथ आपका पॉलिटी और इकोनॉमी का कुछ पोर्शन अगर बच गया है तो आप उसे जुलाई में कंप्लीट करोगे। फिर चल रहे हैं अगस्त की ओर। तो अगस्त में हम लोग कोई एक टफ सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी दोनों चीज़ें आती हैं। तो आप एटलीस्ट पहले फिजिकल ज्योग्राफी को ख़त्म कर लें, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी इज़ मोर चैलेंजिंग, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, साइंटिफिक टाइप का चीज़ है, जैसा मुझे लगा प्रिपरेशन में सबसे टफ है। तो अगस्त में आपने ज्योग्राफी कर लिया। अब आते हैं सितंबर में। तो सितंबर में आप फिर जो ऐसे सब्जेक्ट्स करो जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो आप सितंबर में इकोलॉजी कर सकते हो। अब यहाँ से सितंबर में इकोलॉजी में तो आप जीएस के लिए इकोलॉजी करोगे ही, इसके साथ साथ आपको अपना थोड़ा सा मेहनत बढ़ा देना है। अब आप स्टार्ट करोगे अपना ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए हमें डेडिकेटेडली 4 महीना तो देना ही होता है। अगर आपका ऑप्शनल काफ़ी छोटा है, तो बड़ा है तो आपको पता है आपको भी 5 महीने देने पड़ सकते हैं। तो ऑप्शनल के लिए हमें क्या करना है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 4 महीना आपका ऑप्शनल चलता रहेगा, और इसके साथ साथ कुछ जीएस के भी सब्जेक्ट्स चलेंगे। तो सितंबर में जैसा कि हम लोगों ने बोला, इकोलॉजी हमने ले लिया और साथ साथ हम लोग ऑप्शनल कर रहे हैं। फिर अक्टूबर में आते हैं। तो अक्टूबर में जो सब्जेक्ट बच जाता है वो सब्जेक्ट आप करेंगे। आप आर्ट एंड कल्चर कर सकते हैं, आप इंटरनल सिक्योरिटी कर सकते हैं। फिर नवंबर में आते हैं। नवंबर में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर लो। फिर दिसंबर में आते हैं, और दिसंबर में आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह वो कर लो। तो ये दिसंबर तक में क्या होगा कि आपका मोस्ट जीएस का सब्जेक्ट विथ ऑप्शनल खत्म हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, यानी कि अब हम लोग जनवरी से स्टार्ट करने वाले हैं दूसरे साल में, नए साल में। तो अब जनवरी से लेकर के मई तक क्या करना है, क्योंकि जून में तो आपका प्रीलिम्स होगा, अब वो बताता हूँ। जनवरी से आप स्टार्ट कर दोगे मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स प्लस आंसर राइटिंग फॉर मेंस। आप आंसर राइटिंग पहले भी कर सकते हो, नो डाउट, बट जनवरी से आप डेडिकेटेडली स्टार्ट कर दोगे। जनवरी में आपका दिन का करंट अफेयर्स तो चलता ही रहेगा, बाकी दिन का आपका आधा पोर्शन जाना चाहिए मॉक टेस्ट में, एटलीस्ट एक मॉक दो डेली, और उसके साथ साथ आप आंसर राइटिंग करो। आप मॉक अभी अवॉइड भी कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए, बट आंसर राइटिंग अवॉइड नहीं कर सकते हो। स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, एटलीस्ट मार्च तक आप डेडिकेटली आंसर राइटिंग की पूरी प्रैक्टिस करो, चाहे वो ऑप्शनल का हो या जीएस का हो। इसके साथ साथ आप ये जनवरी, फरवरी, मार्च में उन सब्जेक्ट्स को लोगे जो आपने छोड़ दिया था। फॉर एग्जांपल, आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को छोड़ दिया था, सोसाइटी को छोड़ दिया था, आपने अगर एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री को छोड़ दिया था, वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दिया था। इन सब सब्जेक्ट्स को भी आप इस 3 महीने में ख़त्म करोगे। और काफ़ी और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे गवर्नेंस पोर्शन,
एज वी ऑल नो डैट ये सब टॉपिक्स हमारे करंट अफेयर्स के साथ ही कवर हो जाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने ये सब कवर कर लिया, तो मार्च तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। आप खुद देखो कि आप कौन सा छिटपुट छोटा मोटा सब्जेक्ट आपने छोड़ा है, उन सब्जेक्ट्स को मार्च तक खत्म हो जाना चाहिए। आपका आंसर राइटिंग हो जाना चाहिए ऑप्शनल प्लस जीएस दोनों का। अब बात करते हैं अप्रैल और मई में क्या करना है। अब ये 2 मंथ एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स होगा। अप्रैल से आप मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, मॉक टेस्ट डेली 2 मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट आप जितना दे सको, मिनिमम 2 तो आपको देना ही चाहिए। अप्रैल और मई में आपका पूरा मॉक टेस्ट चलेगा। उसके साथ साथ प्रीलिम्स का जितना भी फैक्ट्स है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस हैं, या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, वो सारा नोट्स आपको इस 2 महीने में रट लेना है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। साथ ही करंट अफेयर्स तो चलता ही रहेगा। जब भी मैं ये बात कर रहा हूँ तो करंट अफेयर्स आपका चलता रहेगा पूरा साल, वो नहीं रुकने वाला है। तो आपका ये अप्रोच रहना चाहिए। तो आपने अप्रैल मई में प्रीलिम्स का डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर लिया। अब जून में आपका प्रीलिम्स का डेट आ जाता है कभी भी, तो बस मस्त बिंदास होकर के जाओ, प्रीलिम्स दो। फिर प्रीलिम्स के बाद प्रीलिम्स दे दो, उसके बाद जो 3 मंथ्स बचते हैं, वी ऑल नो डैट वहाँ पे हम लोग डेडिकेटेडली मेंस प्रिपरेशन करते हैं। आपका कुछ छोटा वोटा पॉइंट है मेंस में, वो आप करो, आंसर राइटिंग करो इस 3 महीने में, बस दैट्स ऑल। उसके बाद जस्ट गिव योर मेंस। So thank you so much guys, this was an ideal plan for 1 year. You can obviously modify this plan according to your needs. So thank you so much। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।